हेलो 10th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल। मंटो को अपने अफसानों के लिए बड़ी सख्त तनकीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कड़वी कसीली बातें सुननी पड़ी। लोगों ने कहा वो फाहशनिगार है, उरिया नवीस है, घूरा कुरेदने वाला है। लेकिन हमने जब मंटो को पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि वो सच बोलता है, और सच हमेशा कड़वा होता है। उसकी सोच, उसकी साइकी, एक राइटर अपने बारे में क्या सोचता है, मंटो अपने बारे में क्या सोचता है, इस बात को सामने लाने के लिए हमने इस फिल्म को बनाया। His creativity and madness enchants me to depict his psyche and intelligence through cinema. मंटो के कैरेक्टर के लिए हमें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो चेहरे से भी मंटो लगे, और ये एक सबसे बड़ा मसला हम लोगों के सामने था। इसके लिए हम कई एक्टर्स से मिले, बट फाइनली जब हम इमरान साहब से मिले तो हमने उनको इस कैरेक्टर के लिए फाइनल किया। पीरियड ड्रामा बनाना जाहिर है कि एक मसला है, तो हम लोगों को भी उन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंटो की टेबल पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं, हम लोगों ने कोशिश की वो 1945 से 1950 के बीच की ही हों। उसको अरेंज करने में हम लोगों को परेशानियाँ आई, बट हम लोगों ने किसी तरह से उसे मैनेज किया। Managing humans and financial resources both are always difficult to manage in films, लेकिन कुछ खास दोस्तों की मेहरबानियों से हम लोगों ने इसे किया। ये फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे एक दोस्त फिल्म डायरेक्टर टिमसाल कमर साहब को मेरे पास लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ। वो फिल्म थी सादत हसन मंटो की बायोग्राफी। आप यकीन करें कि वो फिल्म की कहानी सुनकर और ख़ासकर उसके डायलॉग्स पढ़ने के बाद मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बस वो स्क्रिप्ट पढ़ना मेरे मन को ऐसा लगा कि बस मैं अपना सारा काम छोड़ दूं और बस किसी भी तरह से इस फिल्म को शूट करने की तैयारी शुरू कर दूं। इस फिल्म को करने के लिए हमने और टिमसाल साहब ने काफ़ी मेहनत की है, बट जिस नज़रिए से टिमसाल साहब इस फिल्म को देख रहे थे वो कुछ अलग था। इस कैरेक्टर को सिगरेट बहुत पीनी थी, और मैं कैसे बोलूं कि मैं इतना स्मोक कभी नहीं करता। दिन में 1 या 2 सिगरेट वो भी कभी कभी। हमें ये फिल्म एक दिन में शूट करनी थी। किसी भी तरह से हमें रात 12 या 1 बजे के आसपास में पैकअप करना था। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मैं बहुत सिगरेट पी चुका था। इतनी सिगरेट पीने के बाद में लास्ट मोमेंट पे टिमसाल साहब ने कहा कि अभी एक शॉट बाकी है जिसमें आपको मुंह में पूरी तरह से धुएं को लेना है और स्लोली ऊपर की तरफ छोड़ना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि पूरी फिल्म तो मैंने कर ली थी, बट उस एक सीन के लिए मेरी जान निकल गई। क्योंकि गर्मी का वक्त था, शेरवानी मैंने पहनी थी, विग मैंने लगाई थी, पूरा जिस एरिया में हम शूट कर रहे थे वो कंप्लीट चारों तरफ से बंद था। मंटो को लार्ज स्केल पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने का ख्वाब हमने देखा था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, लिमिटेड बजट होने की वजह से हम लोग मंटो को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरह से ये फिल्म सोची गई थी। इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस वैसे तो उर्दू लवर्स और लिटरेरी टेस्ट के लोग हैं, मगर हम ये ख्वाब देखते हैं कि ये दायरा बड़ा होना चाहिए, ये ख़ास से आम होना चाहिए, हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए। मंटो को हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस से बनाया था ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दिखाई जा सके। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो मंटो को आम आदमी तक ले जा सके तो हमें बेहद खुशी होगी। इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से थी कि हम चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए हम इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट यूज करना चाहते थे ताकि आगे जाके हम कुछ और बड़ा कर सकें, मंटो को और बड़े स्तर पे दिखा सकें।
क्योंकि और भी प्रयास हुए हैं मंटो को लोगों तक ले जाने के। हमारी तरह से जो, हमारी नज़र से जो मंटो को देखा गया है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमने कई सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को टारगेट किया, उनको हम अप्रोच करेंगे कि आप अगर हो सके तो इसको आप अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चलाएं और कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव उसके बदले हमको दें। अगर वो नहीं भी फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है तो आगे हमको सपोर्ट करें ताकि हम कुछ और बड़ा कर सकें। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हमारा जो जुड़ाव है मंटो के साथ उसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो है अपने समय से आगे सोचने वाले इस लेखक को समझे। मंटो के कैरेक्टर, उसकी साइकी, उसके थॉट्स को समझने के लिए ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ख़ास तौर से लिटरेरी टेस्ट के लोग, उर्दू लवर्स को ये फिल्म देखनी चाहिए और हम तो यही ख्वाहिश करेंगे कि हर इंसान इस फिल्म को देखे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर द फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच।